बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, और यहाँ मेरी लोगों से मुराद दुनिया भर के लोगों से है। हम मुसलमान इंसानियत की कदर करते हैं। हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले इंसान, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तान। बाजोड़ में जो हुआ है, दिल रोता है इस बात पर। इंसान इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, इंसान इंसानों को शहीद कर रहे हैं। हमारे दीन के मुताबिक इंसान किसी भी सोच का हो, उसकी इज्जत करना होगी, और उसको नाजायज़ कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान को कत्ल करना, गैर मुस्लिम को भी बगैर किसी वजह के कत्ल करना हमारे दीन में नाजायज़ है। ये हमारा पैगाम दुनिया भर में फैलना चाहिए। हम इंसानों की कदर करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने ये बाजोड़ में KPK में इतना बड़ा क़यामत खेज़ मामला पैदा किया है, हम अपने अल्लाह से दुआ गो हैं कि या अल्लाह, ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र और ऐसा अमल करने वाले लोगों को गारत फरमा, और पाकिस्तान में अमन, सलामती, सुकून अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रियासत पर रहम कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मा पर रहम कर। लोगों, एक दूसरे को पहचानो। हम में ही है वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, लिहाजा उनको पहचानो और उनको कोशिश करो कि वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाएं। दूसरी बात मैं आज करने वाला हूं, CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान जो ये राबता हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तीनों को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। काश ये 3-4 साल दरमियान में जो उखड़ी हुई, टूटी हुई सड़क आ गई इमरान खान साहब की शक्ल में, ये वक्फा ना पड़ता तो आज CPEC मुकम्मल हो गया होता। पाकिस्तानियों को आपको पता है, अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा करें, गवादर दुनिया में वाहद पोर्ट ऐसी है कि जो बिल्कुल साहल के करीब भी 18 मीटर गहरी है, तकरीबन 60 फुट। गोया बड़े से बड़ा जहाज़ जो आज तक शिप, बहरी जहाज़ दुनिया में अभी नहीं बना, इससे बड़ा भी बन जाए तो वो साहल के बिल्कुल करीब आ जाएगा। दरमियान में रास्ते बनाने, कश्तियाँ, इस तरह के काम करने, उनसे जान छूट जाएगी। कितनी खूबसूरती अल्लाह पाक ने इस जगह को अता फरमा दी। चाइना, ये 56 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, ये जितना भी था, चाइना 1% अपनी ज़रूरत का तेल पैदा करता है अपने मुल्क में, बाकी सारा इंपोर्ट करता है। और तेल की इंपोर्ट में एक मुश्किल ये है कि वैसल या जहाज़ लेके तो तेल आता है, वापस उसे खाली जाना पड़ता है, गोया दोहरा किराया पड़ जाता है। और अब CPEC के चलने के बाद चाइना की एक वैसल को, एक बहरी जहाज़ को, जो कि हज़ारों की तादाद में सालाना आते हैं तेल लेके चाइना का, चाइना में तेल का इस्तेमाल जो है 100 अरब लीटर से भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ 22-24 अरब लीटर है, चाइना का 100-120 अरब लीटर से भी ज़्यादा सालाना तेल का इस्तेमाल है। तो चाइना को ये जो समुंदर के रास्ते इतनी दूर गल्फ से तेल ले जाना पड़ता था, CPEC के ज़रिए उसका फ़ी चक्कर 7 से 8 हज़ार किलोमीटर का सफ़र बचेगा। आप अंदाज़ा लगा लें उससे कितना खर्चा कम होगा, उससे कितनी बचत होगी। और CPEC बनने के बाद एक मुहतात अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को सालाना इससे 3 से 4 अरब डॉलर की राहदारी सालाना मिलना शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेमत और बहुत बड़ा इनाम होगा। अभी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हुए थे चाइना के, तो उन्होंने भी कई याददाश्तों पर दस्तखत किए और हमने सेलिब्रेट भी किया कि 10 साल हो गए हैं CPEC को। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे उनके साथ अच्छे तल्लक हैं। हमें दुनिया में हर किसी के साथ तल्लकात कायम करने हैं।
हम किसी के दुश्मन नहीं, हम तो सलामती को मानने वाले लोग हैं। एक और काम शुरू कर दिया गया है। सी पैक के बाद 26 से 28 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट कराची से पेशावर तक चलेगा। रेलवे की डबल पटरी बनेगी, एक पर गाड़ियां जा रही होंगी, एक पर गाड़ियां आ रही होंगी। ये 28 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, जहां इसमें रेल की स्पीड जो पहले 80-90 किलोमीटर है 140 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक चली जाएगी। गोया लाहौर का सफ़र तकरीबन 12 से 14 घंटे का हो जाएगा। आसानी हो जाएगी, लाने में गाड़ी ले जाने में तेल की बचत होगी, पाकिस्तान का खर्चा कम होगा और दूसरा उससे रोज़गार भी फैलेगा। सी पैक से उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं। चाइना में मैं आपको बता दूं, उनकी जो नई जनरेशन आ रही है वो इतनी ज़्यादा मेहनती नहीं है, क्योंकि उनके पास आसाइश आ गई, आराम आ गया, पैसा आ गया। बहुत पोटेंशियल है चाइना की फैक्ट्रियों में काम करने का, और सबसे अच्छा पाकिस्तानी लेबर वहाँ काम कर सकती है। लेकिन सी पैक के इर्द गिर्द जब वो फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, हमारी लेबर काम करेगी। और जब ये सी पैक बढ़ता हुआ, इसके साथ साथ रेलवे बढ़ती हुई गल्फ में चली जाएगी, यूरोप में चली जाएगी, तो पाकिस्तान कभी जिस तरह दुबई एक रेगिस्तान होता था, आज गुलो गुलजार हो गया है। वहाँ के हुक्मरानों की मेहनतों से पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह अपने पाँव पर खड़ा होकर जल्द गुलो गुलजार हो जाएगा, बशर्ते के यहाँ हमारा जो बजट है साल का, उसमें डेवलपमेंट कम से कम 50% बजट डेवलपमेंट का हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50% बजट अय्याशी, जिसे हम नॉन डेवलपमेंट गैर तरक्याती कहते हैं, उसका हो। अगली मर्तबा बात करते हुए हम बचत का तरीका बताएंगे कि अखराजात मुल्क में कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। बाहर कैफ चाइना हमारा दोस्त है, रूस हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, सऊदी अरब गल्फ हमारे कायदीन हैं, हमारे दोस्त हैं, यूरोप हमारे दोस्त हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है। हमारी दुनिया में किसी से कोई लड़ाई नहीं, सुलह के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। बलूचिस्तान जो मादनियात से भरा हुआ है, वहाँ से जब ये चीज़ें निकलेंगी और इस सी पैक के ज़रिए यूरोप तक पहुँचेंगी, चाइना तक पहुँचेंगी, और ये तमाम मामला जब इंशाअल्लाह ऑन ग्राउंड आ जाएंगे, तो पाकिस्तान दुनिया में एक अजीम मुल्क के तौर पर उभरेगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में वो दिन दिखा दे। अल्लाह पाक इस रियासत पर रहम करे। सी पैक एक बहुत बड़ी नेमत मिली पाकिस्तान को। जो लाने वाले थे, तैयारी करने वाले थे, जिन्होंने इसको शुरू किया, हमने उनको भी क्रेडिट दे दिया। और अब जो भी हुक्मरान आज हैं, 2-3 साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई और आता है, उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स को नहीं रोकना चाहिए। आतिफ बाजवा साहब ने ऐसे प्रोजेक्ट को रोका, बुरा था। अपना तो वो डोमिनोज या इस तरह की चीज़ें कायम कर गए, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए। अब उम्मीद है कि ऐसा कोई नादान नहीं आएगा, ऐसा कोई नादान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा, और हम दुनिया के साथ मिलकर तरक्की करेंगे, कामयाबियां हासिल करेंगे, और दुनिया के साथ शाना बशाना मिलाकर चलेंगे, और दुनिया की इंसानियत के लिए काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।